अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़खर जमान नॉट आउट थे, मगर अंपायर्स और इंडियन टीम की साजिश ने उन्हें आउट करके पाकिस्तानी टीम को नुकसान पहुंचाया। इस पूरे मामले में सिर्फ इन फील्ड के दौरान अंपायर्स ही नहीं बल्कि थर्ड अंपायर और मैच रेफरी भी शामिल हैं, जिसमें साफ जाहिर होता है कि फ़ैसले पहले से तय थे। जब तमाम खिलाड़ी और अंपायर्स को शुमार किया जाए तो आदाद शुमार तकरीबन 15 बनते हैं, जबकि पाकिस्तानी टीम सिर्फ 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में है और इंडियन टीम 15 खिलाड़ियों के साथ। फवाद आलम ने भी कहा है कि पाकिस्तानी टीम 11 के खिलाफ नहीं बल्कि तकरीबन 14 या 15 खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रही है। फ़खर जमान बिल्कुल नॉट आउट थे, मगर इस गैर जानिबदाराना फैसले ने खेल की शफाफियत को मुकम्मल तौर पर मुतासर कर दिया है। पाकिस्तानी टीम ने पहले ही कहा था कि एंडी पाइक्राफ्ट को मैच रेफरी नहीं होना चाहिए, लेकिन आईसीसी ने यह फैसला किया कि मैच रेफरी वही होगा जो एंडी पाइक्राफ्ट चाहते हैं। यह वाज़ेह तौर पर इंडियन क्रिकेट कौंसिल के असर व रसूख को ज़ाहिर करता है और ये सवाल ज़ाहिर करता है कि यहाँ पर न्यूट्रल कौन है। अगर वाकई न्यूट्रल अंपायर होते तो इतने तजर्बाकार रेफरीज होने के बावजूद एंडी पाइक्राफ्ट को ये मौका क्यों दिया गया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के फैसले करे। ये मामला क्रिकेट के इंसाफ और खिलाड़ियों के हक के साथ खेलने के असूलों को चैलेंज करता है। आमिर यामीन ने इस सूरत हाल पर रद्दमल देते हुए कहा है कि जो भी हुआ पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाअल्लाह। उनका कहना था कि पाकिस्तानी टीम को अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलनी होगी, A+ गेम के साथ मैदान में होते और ना सिर्फ इंडियन टीम बल्कि ऑन फील्ड अंपायर्स के छोटे फैसलों को भी शिकस्त दें। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर पाकिस्तानी टीम अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और महारत नहीं दिखाएगी तो अंपायर्स के इस खेल की वजह से फतह हासिल करना मुमकिन नहीं होगी। इस पूरे मामले में फैसले पहले से तय लग रहे हैं। आईसीसी के साथ इंडियन क्रिकेट कौंसिल के असर व रसूख ने वाज़ेह कर दिया है कि किस तरह मैच रेफरी और अंपायर्स के जरिए खेल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। जे शाह जो नरेंद्र मोदी के राइट हैंड हैं, इस वक्त आईसीसी को कंट्रोल कर रहे हैं और अंपायर्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हदायत दे रहे हैं। इससे ये तासुर मिलता है कि अंपायरिंग का खेल सिर्फ खेल के असूलों पर नहीं बल्कि सियासी असर व रसूख के तहत भी चल रहा है। सुहेब मकसूद ने कहा है कि थर्ड अंपायर वही है जो पिछले 2 मैचेस में फील्ड में मौजूद था और पाकिस्तानी टीम के फ़खर जमान के विकेट पर नो बॉल नहीं दे सका। ये वाज़ेह करता है कि अंपायरिंग की जो इस हिकमत अमली का मकसद पाकिस्तानी टीम को नुकसान पहुँचाना है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए ये एक चैलेंज है कि वो हर गेंद पर पूरी तवज्जो दें, अपनी बेहतरीन हिकमत अमली अपनाएं और साबित करें कि महारत और हौसला किसी भी धांधली या गैर जानिबदाराना फैसले के खिलाफ भी फतह हासिल कर सकता है। ये मामला सिर्फ खेल का नहीं बल्कि क्रिकेट के इंसाफ, शफाफियत और खिलाड़ियों के हक़ का है। पाकिस्तानी टीम के लिए ज़रूरी है कि वो हर लम्हे जहन में रखें कि वो 11 के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि तकरीबन 15 खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं। अगर पाकिस्तानी टीम अपनी बेहतरीन क्रिकेट पेश करे तो वो हर तरह की रुकावट और गैर जानिबदाराना फ़ैसलों के बावजूद फ़तह हासिल कर सकती है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी टीम कभी भी धांधली या गैर जानिबदाराना फ़ैसलों के बावजूद हार नहीं मानेगी। इसकी टीम हमेशा हौसले, महारत और साबित कदमी के साथ मैदान में उतरेगी और दिखाएगी कि मेहनत और खेल का जज्बा किसी भी धांधली से मजबूत होता है।